हेलो फ्रेंड्स, आप बाहर जाकर सिजलिंग ब्राउनी तो बहुत बार खा चुके होंगे और न जाने कितने पैसे खर्च कर चुके होंगे। लेकिन इसी सिजलिंग ब्राउनी को अगर हम घर में बहुत ही आसानी से बना लें और बहुत ही कम खर्च में, तो बात ही क्या है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सिजलिंग ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाकर बनाकर आप इतने खुश हो जाएंगे कि इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस आसान सी सिजलिंग ब्राउनी को बनाते कैसे हम देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बिस्किट लिया है। 3 पैकेट बिस्किट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप किसी भी तरह के चॉकलेट बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं। ओरियो, हाइड एंड सीक, जो भी बिस्किट आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इन बिस्किट्स को तोड़ लूँगी और उसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है और इस जार में हम सारे बिस्किट्स को तोड़कर डाल देंगे और उसका एक बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। उसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बिस्किट्स को तोड़कर डाल देती हूँ। बिस्किट्स के ब्राउनी बनाने से एक तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और दूसरा वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ देखिए पाउडर हमारा बनकर तैयार है। मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अगर आपके पाउडर में एक भी गुठली रह गई हो तो आप उसे एक बार और चला लें और बिल्कुल उसका फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने अब दूध लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है और यहाँ पे मैं करीब 1.5 कप दूध का यूज़ करने वाली हूँ। आप जितना बिस्किट लें उसके हिसाब से ही आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 3 पैकेट लेते हैं तो आपको 1.5 कप के आसपास हो जाता है दूध। अगर आप 4 लें या 5 लें तो उसके अकॉर्डिंग आपको दूध यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसका एक हम स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करेंगे। धीरे धीरे करके हम इसमें दूध डालेंगे और अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी आधा चम्मच, 1/8 टीस्पून। इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, खाने का सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 पिंच के बराबर। और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे 3 चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बैटर ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें चीनी वगैरह कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बिस्किट तो खुद ही मीठा होता है, इसलिए। और ये देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है। इस कंसिस्टेंसी की बैटर बनाकर आप तैयार कर लें और इसे अब मैं एक टिन में डाल देती हूँ। इस केक मोल्ड में मैंने पहले से ही ऑयल को ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर आटे को डस्ट कर लिया था। आप चाहे तो इसके नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और इस बैटर को मैं इस मोल्ड में डाल देती हूँ और इसे थोड़ा टैप कर लेंगे। तो इसे हम माइक्रोवेव में नहीं, कढ़ाई में बनाने वाले हैं और कढ़ाई में भी ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। कढ़ाई को मैंने पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, जैसे हम माइक्रोवेव को रखते हैं। तो ये कढ़ाई भी गर्म हो चुका है अच्छे से। मैंने स्टैंड भी इसके अंदर ही रख दिया था और नमक वगैरह कुछ भी मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। इस मोल्ड को मैं अब इस कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ और इसे हम ढक देंगे और करीब 25 से 30 मिनट में ये केक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने के लिए। तो इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बीच में एक बार चेक कर लेंगे और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम सिजलिंग ब्राउनी के लिए चॉकलेट का सॉस बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया है। 50 से 60 ग्राम के करीब ये चॉकलेट है और इस चॉकलेट सॉस के बिना बिल्कुल ये ब्राउनी, सिजलिंग ब्राउनी जो है वो अधूरा है। तो यहाँ पे इस चॉकलेट का मैं सॉस बनाकर अब तैयार कर लेती हूँ। इसको हम माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। और इस चॉकलेट को मैंने पहले से ही फ्रिज से बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते ये पहले ही रूम टेम्परेचर पे आ चुका था और 30 सेकंड के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अगर आपका चॉकलेट 30 सेकंड में नहीं मेल्ट होता है तो वापस से आप उसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में डाल दें और मेल्ट कर लें। यहाँ पे मैं अब अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ।
आप जितना चॉकलेट लेते हैं उससे डबल आपको क्रीम का यूज़ करना है। तो ये क्रीम मेरे पास 100 ग्राम के करीब नहीं है, तो यहाँ पे जितना क्रीम मेरे पास था मैंने उसमें इतना मिला दिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ चॉकलेट के साथ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई का यूज़ कर लें, घर में जो दूध की मलाई होती है उसका आप यूज़ कर लें सॉस बनाने के लिए। और ये देखिए, क्योंकि मेरे पास क्रीम 100 ग्राम नहीं था तो इसलिए सॉस पूरी अच्छे से नहीं बनकर तैयार हुआ है। ये अभी भी काफ़ी थिक है, तो इसमें मैं दूध का यूज़ करूँगी। दूध को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालती जाऊँगी और इसका एक पतला सा सॉस बनाकर तैयार कर लूँगी। आप कभी भी चॉकलेट और दूध मिलाकर सॉस ना बनाएं, उससे जो सॉस बनता है उसमें बिल्कुल रिचनेस नहीं आती है और उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए कभी भी आपको चॉकलेट का सॉस बनाना हो तो आप उसमें या तो क्रीम का यूज़ करें या तो फिर घर में रखी हुई मलाई का यूज़ करें। मैंने यहाँ पे क्रीम का यूज़ किया था, इसलिए उसमें बस थोड़ा सा दूध मिक्स कर लिया और इसका एक सॉस बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए, सॉस हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम केक को भी चेक कर लेते हैं। करीब 30 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं एक टूथपिक डालकर इसको चेक कर लेती हूँ। ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन होकर निकल रहा है, इसका मतलब जो केक है हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो मैं इसे सावधानीपूर्वक अब निकाल लेती हूँ बाहर। और यहाँ पे मैंने एक सिजलर का प्लेट लिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर में रोटी बनाने वाले तवे का यूज़ कर सकते हैं, जो लोहे का तवा आता है। इसको मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। इसका लकड़ी वाला पार्ट हटाकर हम आयरन वाला जो प्लेट है उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और फ्लेम को हाई पे ही रख के इसे गर्म करेंगे। इससे अच्छे से धुआं आने लग जाए तो फिर हम इस प्लेट को हटा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तवे से बहुत अच्छे से धुआं आ रहा है। इसका मतलब ये जो तवा है ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसे हम हटा लेंगे गैस के ऊपर से और इस लकड़ी वाले प्लेट के ऊपर इसे सेट कर देंगे। ध्यान रहे कि ये जो आयरन का प्लेट है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो ये हाथ में ना लगने पाए। अब इस तवे के ऊपर जो हमने सॉस बनाया था चॉकलेट का उसे डाल देंगे अच्छे से, और जो ब्राउनी बनाया था बिस्किट से उसे भी इसके ऊपर असेंबल कर देंगे। ये देखिए, वाह, देखते ही मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा है। मेरी बेटी तो इसे देखकर बिल्कुल रह नहीं पा रही है, वो बोल रही है जल्दी करो मम्मा, मुझे खाना है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा सॉस डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है ये सिजलिंग ब्राउनी खाने में, और आप यकीन नहीं कर सकते हैं ये जो आप सीसीडी में जाकर खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसके ऊपर ये वनीला आइसक्रीम, वाव, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये सिजलिंग ब्राउनी जितना देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होता है। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम सॉस डाल देते हैं। ये प्रोसीजर बहुत फटाफट करना पड़ता है क्योंकि तवा को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है हमें। वैसे ये तवा बहुत देर तक गर्म रहता है। और आप देख सकते हैं ये सिजलिंग ब्राउनी बनकर बिल्कुल तैयार है। घर में ये सिजलिंग ब्राउनी बनाना कितना आसान है, तो अब आप भी बना सकते हैं अपने घर में इसे। अगर ये सिजलर प्लेट नहीं है तो क्या हुआ, तवा तो है, उस पर भी बन सकता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।